हेलो डियर स्टूडेंट। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक था मैंने इसके बारे में समझा दिया था। अब इसमें मैंने और भी बताया था आपका 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है, मैंने इक्वेशन के बारे में समझा दिया था। अब तीनों इक्वेशन को बारी बारी से हमें प्रूव करना है। दो मेथड से प्रूव करते हैं। आपका जो फर्स्ट आपका होता है मैथमेटिकल मेथड से करते हैं, नॉर्मली मैथमेटिकल मेथड से। जो आपका दूसरा मेथड होता है आपका ग्राफिकल मेथड से होता है। दोनों बहुत ईजी होता है। इसमें एक बार समझ लेना है, बस कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन था क्या है आपका, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर हमें इसको प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ऑलरेडी पता है एक्सप्रेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सप्रेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। सो वी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दैट फॉर्म v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी, दैट इज ए टी। v माइनस यू इंटू वन, दैट इज v माइनस यू, एंड a इंटू टी, दैट इज ए टी। हमने यहाँ पे क्या किया, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो वैल्यू आपका क्या हो गया, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। सो देयरफॉर v इक्वल्स टू u इधर आपका किसके फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। राइट साइड में अगर हम इसको लेके चले जाएंगे क्या हो जाएगा फाइनली, ये इट फॉर्म पॉजिटिव आपका हो जाएगा ये प्लस u, मतलब सिंपली इसको बोलेंगे u प्लस ए टी। बस यही तो था आपका फर्स्ट इक्वेशन। मैथमेटिकल मेथड से ही बहुत इजी होता है, और जो आपका ग्राफिकल मेथड्स होता है वो भी बहुत इजी होता है। दोनों से आसानी, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। मैं आपको अभी ये इस मेथड से बता रहा हूँ। आपका फर्स्ट इक्वेशन यही था। हम बात अभी करते हैं सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन आपका क्या था, आपको याद होना चाहिए। आप पीछे के क्लास में आपने ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो आपका सेकंड इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो इक्वेशन था आपका। अगर हमें इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑलरेडी पता है कि वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका होता है वेलोसिटी होता है। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपली हम यहाँ पे कौन सा लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी सिंपली यही तो बात करेंगे। अगर कोई बॉडी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया भी था आपका, कोई बॉडी यहाँ पे पॉइंट ए पे था, बाद में पॉइंट बी तक चला गया। पॉइंट ए पे था, बाद में पॉइंट बी तक चला गया, यही बॉडी। इसको यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में, ठीक है जी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है। इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, इसको t सेकंड लगा टाइम, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी आपको दे रखा था शुरुआत में कितना था, u, स्टार्टिंग आपका था u मीटर पर सेकेंड, बाद का कितना हो गया v मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। शुरू में आपका था u, बाद में कितना हो गया v मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब मैंने जस्ट बताया था कि इसमें जो हम बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो सिंपली वेलोसिटी का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दो वैल्यू आ रहा है। एक आपका स्टार्टिंग का u था, फाइनल आपका दे रखा v। किसकी बात हम करेंगे यहाँ पे, तो हम फाइनली इसको, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीन वैल्यू लेते हैं, मीन्स एवरेज वैल्यू लेते हैं। एवरेज वैल्यू मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगा उसको सिंपली हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं, या मीन वेलोसिटी बोल सकते हैं। वहां पर क्या होगा फाइनली, u प्लस वी डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। सो फाइनली जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v इन द फॉर्म ऑफ u प्लस वी अपॉन टी। हमने क्या कर दिया, v के वैल्यू को रिप्लेस कर दिया किसके फॉर्म में, u प्लस वी अपॉन टी के फॉर्म में। दैट इज u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल्स टू s अपॉन t। ओके, we just cross multiply in the term, then it form 2s equals to u plus v into t. Therefore s equals to u plus v upon 2 into t, ठीक है जी। तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आपका क्या हो गया, डिवाइड में आके हो गया। अब बात करते इसका नेक्स्ट जो आपका टर्म था वो क्या होगा, आप लोग इधर ध्यान समझ लेना। आपको जो अनदर टर्म दे रखा है ऑलरेडी, यहां से हो जाएगा वैल्यू हम पुट करते हैं, किसकी बात हम करते हैं, अब यहां से हो जाएगा u प्लस वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन में मैंने प्रूफ किया था वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है क्या चीज, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। इस v का वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से, आप चेक कर लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, वेलोसिटी का वैल्यू u प्लस ए टी। हमने जस्ट यही वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। u प्लस ए टी होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई t। बात क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट से हम इसको, नॉर्मल प्लस के फॉर्म में था तो ब्रैकेट लिखे भी नहीं लिखे भी कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि प्लस के फॉर्म में दे रखा है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, u प्लस यू, दैट इज 2u, दैट इज 2u प्लस 80, 2u प्लस 80 होल डिवाइड बाय 2 इंटू t, ठीक है जी। अब इसको हम t से मल्टीप्लाई करते हैं,
टी से हम यही पे मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं, इस जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। टी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2u इंटू टी दैट इज 2ut और 80 इंटू टी दैट इज 80 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। हमने एक स्टेप यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया, ध्यान समझ लीजिएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या बच जाएगा यहाँ पे 2ut प्लस 80 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। इसको स्प्लिट आउट कर लेते हैं, वैल्यू को क्या कर लेते हैं स्प्लिट आउट करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। सिंपली में पता है कि जब न्यूमरेटर में क्या होता है वैल्यू आपका मोर देन 1 हो जाता है, एक से ज्यादा वैल्यू हो जाएगा न्यूमरेटर में। और अगर डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर में अगर सिंगल वैल्यू हो जाए और न्यूमरेटर में एक से ज्यादा वैल्यू हो जाए, उसको क्या कर सकते हैं स्प्लिट आउट कर सकते हैं, बांट सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। दोनों का बेस बस सेम रहना चाहिए, ठीक है। बेस आपका अपने आप सेम हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म इसको क्या कर सकते हैं स्प्लिट आउट कर सकते हैं। आपने मैथ्स में ऑलरेडी सब चीज पढ़ा होगा ये सब। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा एस का, ये आपका एस का तो वैल्यू था, ठीक है जी। देयरफॉर एस इक्वल्स टू स्प्लिट आउट कर देंगे वैल्यू आपका बच जाएगा 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। ओके, जस्ट कैंसिल आउट द वैल्यू ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बच जाएगा ये ut प्लस और ये हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर एस इक्वल्स टू, ठीक है जी। यही तो आपका इक्वेशन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर कैसे हुआ, समझ आपको आ गया होगा कैसे प्रूफ हुआ। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा फिर से, ध्यान से एक बार सारे स्टेप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके जैसे भी हो चेक करते रहना कि कहाँ पे कौन सा स्टेप आया। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये मेथड्स आपका, ठीक है जी। आपका सेकंड इक्वेशन ये तो था एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, प्रूफ हो गया। हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन आपका क्या था, मैंने इस स्टेप को ऐसे रहने दिया यहाँ पे क्योंकि इसका भी यूज होगा, इसी से आपका थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने बताया था कि एस इक्वल टू क्या था, यहाँ पे आपने प्रूफ किया था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या था एस का, एस इक्वल टू यू प्लस बी अपॉन टी, यू प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी, ये तो वैल्यू था। हमें इसी स्टेप को दोबारा लिख देना है, हमें पता ही है कि एस इक्वल टू क्या था यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। In the given equation, just put the value of t from we already know that x less than equals to b minus u upon t। हमें ऑलरेडी पता था एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है v minus u upon t होता है। इस इक्वेशन से हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि यही t का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट आउट करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 80 इक्वल्स टू v minus u, therefore t equals to v minus u upon a, that is the value of a, that is the value of t। So just put the value of t in the given equation। हम क्या करते हैं t का वैल्यू इस जो आपका दिया हुआ इक्वेशन था इसमें हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं। t का वैल्यू क्या था आपका v minus u upon a, ये वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये क्या बनता है चेक कर लेते हैं। therefore s equals to u plus v upon 2 into what is the value of t, that is v minus u upon a, that is v minus u upon a, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम u प्लस वी बाई 2 लिख सकते हैं या b प्लस यू लिख सकते हैं, b प्लस यू बाई 2 लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम चीज है क्योंकि हम 1 प्लस 2 बोल दें या 2 प्लस 1 बोल दें, दोनों का वैल्यू तो 3 ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर प्लस के फॉर्म में है, अगर साइन आपको ऑलरेडी प्लस के फॉर्म में, तो हम आगे पीछे वैल्यू लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत हमें होता नहीं है। तो फाइनली क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू आपका इक्वल्स टू u प्लस वी, या आप सिंपली इसको बोल सकते हैं v प्लस यू, मैंने अभी जस्ट बताया ना, इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा v प्लस यू और v माइनस यू, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ध्यान से मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मेट बन रहा है। और जब आपका फॉर्मेट बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो मैथमेटिकल में ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी था, आप लोग भी पढ़े थे, क्या होता है a प्लस बी इंटू माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये द वैल्यू ऑफ a दैट इज v and the value of v that is u। मैंने फिर से वही मैंने क्या बताया, ध्यान समझ लेना है, आपने मैथ्स में पढ़ा ही था ऑलरेडी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, वैल्यू आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यही कंडीशन यहाँ पे बन रहा है ना, v प्लस यू और v माइनस यू दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही कंडीशन बन रहा है। हमें क्या करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह पे v है और b की जगह पे क्या दे रखा है आपका u दे रखा है, तो ये बन जाएगा वैल्यू क्या चीज, फॉर्मूला पे अगर हम पुट आउट कर देंगे तो बन जाएगा ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और होल डिवाइड बाय 2 इंटू a दैट इज 2a। ओके, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2a।
just cross multiply the value, then it form v square minus u square equals to 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन था। ठीक है जी, ऑलरेडी आप लोग चेक कर लीजिए, आपका इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यही था। ठीक है जी, कैसे प्रूफ हुआ, किस कंडीशन मैंने कैसे कैसे किया, कुछ नहीं था इसमें। नॉर्मल स्टेप एक्सेशन का मैंने बताया था आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, पीछे वाले जो प्रूफ था इसमें सेकेंड इक्वेशन, इसको प्रूफ करने की कंडीशन में आपका ये कंडीशन बना था कि s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो इसी इक्वेशन से हम अलग से वैल्यू पूरा निकाल दिए। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है हमेशा इसको प्रूफ करने के टाइम में, आप जो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करोगे उसमें हम क्या करेंगे, एक्सेलेशन का फॉर्मूले से प्रूफ कर लेंगे, है ना। एक्सेलेशन से प्रूफ किए थे इसको, एक्सेलेशन इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये प्रूफ हो गया नॉर्मली। लेकिन जो आपका सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो आपका दे रखा है, सेकेंड आपका था यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का वैल्यू, और थर्ड में भी आपका एस का ही वैल्यू था, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट का ही वैल्यू था थर्ड में भी। वो क्या था आपका वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ भी एस का रिलेशनशिप है थर्ड इक्वेशन में भी। तो आपको जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन नंबर, ये थर्ड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी का वैल्यू, तो वेलोसिटी के वैल्यू से फाइनली इसको इस प्रोसेस तक पहुंच जाएंगे इसको। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रूफ करने का जो नॉर्मल स्टेप क्या होता है, वो स्टेप याद रहेगा, बस आसान है, बहुत आसान है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैथमेटिकल फॉर्म में प्रूफ करना था और ऐसे आप लोग प्रूफ कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों को, ये तीनों क्वेश्चन जो भी दे रखा आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान से समझना है इसको, किस तरीके से प्रूफ किया गया है इसको। ठीक है जी, अब जो आपका रह गया इसमें ग्राफिकल फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, उसको हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी यही तीन इक्वेशन आपको जो नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा है, बहुत इजी है, इसको प्रैक्टिस कर देना अच्छे से। ठीक है जी, थैंक यू।